अच्छा जी, बड़ी पुरानी बहस है, कई दहाइयों से बल्कि कई सदियों से शायद ये जारी है बहस कि मेडिसिन जहाँ पे इस्तेमाल करनी है वहाँ पे हम लोग बाज़ दफ़ा देसी टोटके इस्तेमाल करते हैं जिनको होम रेमेडीज़ भी कहा जाता है। और जब से सोशल मीडिया का इन्फ्लक्स आया है उस वक्त से हम देख रहे हैं कि होम रेमेडीज़ भी बराबर की टक्कर दे रहे हैं आप लोगों की अद्वियात को। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि होम रेमेडीज़ जो है या टोटके जो है ये बड़ी कमाल की चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, इसका कोई असर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये नुकसानदेह भी हैं। तो आज हम डॉक्टर साहबा से सिर्फ मुख्तलिफ मामलात में जो टोटके हैं, होम रेमेडीज़ जो हैं, इन पर बात करेंगे कि अगर वो कारगर हैं तो उनकी साइंसी वजह क्या है, साइंटिफिक रीजन होगी ना उनकी कोई, वो तो आपको पता होगी। और अगर नहीं है तो सानू साफ साफ दस देन कि एवं पैसे भी ना जाया करो तो वक्त भी ना जाया करो। ये ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ, ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। हालांकि किचन सिर्फ भुखा शौहर पे होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा जो है वो 3-4 जो मशहूर चीजें हैं या जो हमारे मसाइल हैं, खवातीन हो या मर्द हो, उनमें एक तो बहुत बड़ा मसला जो है वो मोटापा है, गंजपन है, चिट्टापन है, रंग गोरा करना आजाब में पड़ा हुआ, पूरी कौम को चिट्टा होने का शौक है। अच्छा, इन मामलात में बहुत ज्यादा होम रेमेडीज इस्तेमाल होती हैं या टोटकेबाजी इस्तेमाल होती है, और उन टोटकों में सबसे ज्यादा जिस चीज का इस्तेमाल होता है वो, अगर मैं कहूँ खूबसूरती के जो टोटके हैं या रंग गोरा करना, उनमें अर्के गुलाब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये सबसे पहले बताएं कि अर्के गुलाब को आप इंडोर्स करती हैं? सर, अर्के गुलाब को हम इंडोर्स भी करते हैं और अर्के गुलाब को हम काफ़ी अपने प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ भी करते हैं। अच्छा। तो जो हमारा मेडिकल ग्रेडेड हाइड्रा फेशियल्स होते हैं उसमें ख़ास तौर पे मैंने वो रखा हुआ है। उसका रीज़न ये होता है कि जो अर्के गुलाब है, एक्चुअल अगर अर्के गुलाब जो ओरिजिनल आपको मिल जाए तो उसमें आपको, आप ये समझें कि गुलाब के का पानी है, वो गुलाब को निचोड़ के उसका अर्क निकाला गया है। सो वो इसलिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि उसके अंदर 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक उसकी एंटीबायोटिक, यानी कि आप उसे एंटी बैक्टीरियल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसकी जो क्वालिटी है वो सूदिंग इफ़ेक्ट है। आपका कोई इन्फेक्शन है, आपको जैसे एक्नी है, स्किन इन्फेक्शन है, आप अपनी स्किन को एक स्मूथ टेक्सचर देना चाहते हैं, तो इन सब के लिए अर्के गुलाब बेस्ट होता है। अगर आप ओरिजिनल अर्के गुलाब यूज़ कर रहे हैं, ओरिजिनली अर्के गुलाब आपके पास मौजूद है, तो ये तो बेस्ट है। बहुत कम मिलता है वैसे, आपको पता है इतना ज़्यादा नहीं मिलता हमें ओरिजिनल, वो मिल तो जाता है उसमें कहीं घर में बनाया जाए अर्के गुलाब, सर अगर घर में बनाया जाए तो वो बेस्ट होता है, वो बेस्ट है स्किन के लिए। कि गुलाब की पत्तियां लेके क्रश किया जाए? नहीं, क्रश नहीं की जाती, उसको आप सोक करते हैं काफ़ी देर तक उस पानी में, यानी ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं आप सोक करके उसे। जब वो अच्छी तरीके से पूरी रात भीग जाएं तो दूसरे दिन आप एक मलमल का कपड़ा लेके और उसमें वो सारी पत्तियां डालें और उसमें से वो पानी आहिस्ता आहिस्ता निचोड़ लें, निचोड़ते जाएं। जितना पानी आपको वो मिलेगा उसे छान लें। अच्छा। वो आप ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दें और फिर आप उसे एज ए स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। आप उसे अपनी आंखों में डाल सकते हैं, डार्क सर्कल्स के लिए बेहतरीन है, आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कभी मैंने आज तक अपनी मेडिकल लाइफ में अर्के गुलाब का साइड इफेक्ट नहीं देखा। इसका मतलब है कि साइंटिफिकली एक जो डॉक्टर साहब हैं जो वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर हैं और माशाल्लाह सर्टिफाइड हैं, पता नहीं कितों भारियां डिग्रियां दुनिया भर की उनके पास हैं, वो एंडोर्स कर रही हैं कि अर्के गुलाब जिंदाबाद। ठीक है ना? ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ओरिजिनल ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ओरिजिनल नहीं होता। मैं तो एक बार लिया दाने निकला, मैं कहना बेड़ा अर्क कर देता फट बेड़ा अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी चीज जिसका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसको हम मजहब के साथ भी जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो है शहद। गो के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पसंदीदा चीज़ों में से था, लेकिन जब हम इसको एज मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसके फ़वाइद कहाँ हम हासिल कर सकते हैं? सर, शहद बहुत अच्छी चीज़ है। आपने सही कहा है कि मज़हब के साथ कोरिलेट करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शहद में मौत के अलावा हर चीज़ से आपको शिफा मिलती है। बट क्या होता है कि आप उस चीज़ को अगर आप लेके चलें ना, तो आप बिल्कुल उस पर बिलीव रखें, और जिसने बिलीव रखा ऑब्वियसली उसे शिफा मिलनी है। लेकिन दूसरी बात ये आपने देखनी होती है कि क्या वो चीज़ आपको, आपकी स्किन को सूट कर रही है। जैसे बहुत सारे ड्राई स्किन वाले अगर शहद को यूज़ करते हैं तो उनकी स्किन मज़ीद ड्राई होती है, बिकॉज शहद की ये क्वालिटी है
शहद ये काम करता है कि लोगों ने लगाया और लगाने के बाद उन्हें ये प्रॉब्लम होना शुरू हुई कि उनकी स्किन मजीद ड्राई हो गई। तो आपने एहतियात करना है। अगर आपने शहद एक बार यूज़ किया, स्किन ड्राइनेस की तरफ आ रही है आपकी और मल्टीपल टाइम मॉइस्चराइज करने के बाद भी आपकी स्किन को सूदिंग इफेक्ट नहीं आ रहा है, नॉर्मल नहीं हो रही है, देन यू शुड नॉट गो विद द शहद। आप इस्तेमाल फेस पे नहीं कर सकते, खाने के लिए तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट अप्लाई करने के लिए यूज ना करें। शहद आप एक्नी वाले फेस पे यूज कर सकते हैं, उसके कुछ हम एडवाइस भी करते हैं पेशेंट को कि मास्क लगाएं आप, ठीक है। और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी स्किन पे पिगमेंटेशन होती है, उन्हें भी वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, देसी जो टोटके हैं, रेमेडीज हैं, इनके साथ भी डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कि वही मामला है जो अद्वियात के साथ भी है कि सबके लिए एक जैसी रिकमेंडेशन नहीं की जा सकती। बिल्कुल सर, ऐसे ही है ना? हर टोटका हर एक के लिए नहीं होता। वाकया पेश आया था ना कि जी किसी की वाइफ को कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका शौहर जो वो दूसरे बंदे से पूछता है कि उसको ये है, तो कहता है कि उसको चुअरका, जीरा और ये और वो और थोड़ा सा ये सफेद कास्टिक सोडा डाल के दे दो, तो वो दे देता है। तो बेचारा 3-4 दिन बाद आता है तो वो कहता है कि यार मैंने वो दोबारा टोटका दिया था तो मेरी बीवी तो फौत हो गई। यार तुमने कैसे दिया था? कहता फौत मेरी भी हो गई थी। तो ये मतलब बगैर देखे एक दूसरे के टोटके तो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। देखिए जिस तरह से इतनी हसरत के साथ ये क्या किया है विकी? ये टोटका तो ना, ये तो फौत का ही होया। अच्छा डॉक्टर साहब, और तीसरी चीज है लेमन, जो हमने हर चीज के लिए इस्तेमाल करना होता है, चाहे वेट कम करना हो, चाहे हमें अपनी स्किन पे लगाना हो, चाहे सलाद पे डाल के खाना हो, एग्जैक्टली है ना, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि हम उसे जरूर, चाहे हमें चुराना पड़े पड़ोस से भी, तो सलाद पे डाल के जरूर खाना है। लेमन बेनिफिशियल होता है शहद की तरह, इसकी भी कुछ बातें हैं। अच्छा, अभी जैसे सर ने कहा कि आप उसको हर टोटका हर एक के लिए नहीं होता, जैसे हमारी मेडिकेटेड जितनी भी अद्वियात होती हैं वो हर मेडिसिन हर एक के लिए नहीं होती, ना सुइटेबल होती हैं हर एक के लिए। तो लेमन का बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी होते हैं उन लोगों को जिनको लेमन सूट करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें लेमन सूट ही नहीं करता और वो सिर्फ एक मरतबा के यूज के बाद अपनी स्किन पर रैशेस करवा बैठते हैं, अपनी स्किन पर एक्नी को डेवलप करवा बैठते हैं। अगर वो यूज कर रहे हैं उसको सर में, तो सर में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, सर में आपके दाने निकल आते हैं, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आपने कॉशियसली यूज करना है। अगर आप एक बार लेमन यूज कर रहे हैं किसी मास्क में डाल के, डायरेक्टली कभी भी लेमन को आपने फेस के ऊपर रब नहीं करना, ये हमेशा याद रखें, जो मर्जी हो जाए। आपने सबसे पहले, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अपनी एल्बो पे, कोनी पे चेक करेंगे उसे लगा के, अगर आपको इरिटेशन नहीं हो रही, अगर आपको रेडनेस नहीं है, तो आप लेमन यूज कर सकते हैं, सिंपल। अच्छा, लेमन में ऐसी क्या चीज होती है जो कारगर होती है? सर विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी बेसिकली यूज ही ब्राइटनिंग के लिए होता है। विटामिन सी की ये टेंडेंसी होती है कि वो आपके सीबम को कंट्रोल करता है, यानी कि वो जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है आपके सर से, आपके फेस से, उसे कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आपकी एक्नी कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ एनहांस हो जाती है। डॉक्टर साहब, आप कह रही हैं कि जहाँ पे लेमन होगा वहाँ पे ऑयल नहीं होगा। बिल्कुल सर, ऐसे मतलब कम हो जाएगा। सऊदी अरब वालों को तो अपने यहाँ जो है वो लेमन की इंपोर्ट पे पाबंदी लगा देनी चाहिए, तो तेल बंद हो जाएगा। इस तरह सिराने बंदे इकट्ठे करना पैना जिन्हें सिर चो ऑयल निकलता है, भाई हुण खूह चों नहीं कढ़ना, सिर अपना टैंक च दे दियो। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आते हैं, आजकल एक और वेव आई हुई है जिसने सबको अपनी लपेट में लिया हुआ है, वो ये है आलू का पानी इस्तेमाल करें चेहरे की छाइयों के लिए। इसकी कोई साइंटिफिक वजह? सर इसकी साइंटिफिक वजह होती है कि आलू के अंदर भी विटामिन सी और दूसरी चीज जिंक होता है। जिंक होता है। विटामिन सी का काम वही है ब्राइटनिंग, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो जिंक है उसका काम होता है आपकी बॉडी के या आपकी स्किन के कोलेजन को बूस्ट अप करना। जिंक का काम होता है आपकी स्किन से डार्कनेस को मिटाना, ठीक है। जो भी पिगमेंटेशन हो गई है उससे जिंक रिमूव कर देता है। जो आपकी स्किन पर फाइन लाइंस आ गई है, रिंकल्स आ गई हैं, उसे जिंक रिमूव कर देता है, बिकॉज वो कोलेजन को बूस्ट कर रहा है। और इलास्टिन कोलेजन का काम ही ये होता है, आप देखें जितने फिलर्स लग रहे हैं, जितनी हम हाइफू करवाते हैं, इन सब में क्या होता है, कोलेजन इलास्टिन बूस्ट होता है। तो देसी टोटकों में वैसे मुझे आलू पसंद है, रीजन ये है कि साइड इफेक्ट नहीं होते, खाने में नहीं पसंद, बट लगाने के लिए बेस्ट है, क्योंकि जिनको डार्क सर्कल्स होते हैं और डालने के लिए मतलब आम तौर पे बीवियां शौहर की यहाँ पे जो डालती है ना चीज, उसको भी हम उर्फे आम में आलू डालना कहते हैं। यार है क्यों है इतना यहाँ पे गोमड़ बना होता है, कहते बुढ़ी ने आलू पाया है। ये सिर्फ भिंडी भुंडी जी नहीं पैंदा, बाकी हर जगह पे पै जाता।
मेरे हस्बैंड को वैसा ऐसा एक्सपीरियंस अभी तक हुआ नहीं है, तभी वो मुझे सारे पता नहीं था इसके शो बारे में में। आके सारे ये कहते हैं, हम भी यही कहते हैं। कह रही है अभी मुझे पता नहीं था, आज आइडिया लेकर जा रही है। ये आपने नया अगली दफा जदवान के ना आके कहने लगी ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂ ਦੇ थे आलू पाया था। नेक्स्ट शो में फिर आपने उन्हें इनवाइट करना है कि आलू डला या नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, और जो गंजपन के लिए मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल की जाती सर हैं। आप अनियन पे तो नहीं आने लगे? अच्छा डॉक्टर साहब, प्याज के बारे में मैं इस शर्त पे बात करूंगा कि अगर उसका कोई नुकसान आपके ज़हन में आता है, आपको तो पता बोलना भी है, नहीं है। हाँ आपने मेंशन नहीं करना, क्योंकि हम हर चीज की तौहीन बर्दाश्त कर सकते हैं, और आई बच्चा जो है ना वो प्याज की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर। आपने जब भी प्याज का नाम लेना थोड़ा सा दुपट्टा ठीक करना पहले। प्याज शरीफ। सर मुझे भी घर जाना है वापस। आप हाँ, आपके शौहर भी हराई है। इसका मतलब है व्यूअर्स को आज अनियन पे इतबार नहीं करना चाहिए जो आप बताने वाले हैं। प्याज भी बहुत सारे टोटकों में इस्तेमाल होता है। सर प्याज टोटकों में इस्तेमाल होता है, खास तौर पे जिन लोगों को गंजपन होता है वो बहुत फ्रिक्वेंटली ये जो प्याज का पानी है वो इस्तेमाल करते हैं, प्याज का, जिंजर का, लाइक इनको मिक्स करके लोग इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसमें क्या ऐसा होता है, मैं साइंटिफिकली बता देती हूँ कि इसमें सल्फर होता है। सल्फर का काम ये होता है कि वो आपकी स्किन से फ्लैकीनेस, यानी कि जिनको छिलके बन जाते हैं, जिनकी स्किन के ऊपर जिसे हम कहते हैं ना कि खिलपड़ पड़ गए हैं, वो रिमूव कर देता है। सल्फर का ये काम है। खिलपड़, अच्छा। हाँ, आई डोंट नो द एग्जैक्ट उर्दू वर्ड, सॉरी। तो वो बेसिकली उसको रिमूव करने के लिए हम ऐसे मेडिकेटेड शैम्पू भी देते हैं जिनमें सल्फर शामिल होता है। तो अनियन का ये फ़ायदा होता है कि जो लोग अनियन का पानी यूज़ करते हैं, जब वो सर के ऊपर से वो फ्लैकीनेस ख़त्म हो जाती है तो आपकी स्किन स्मूथ और क्लीन हो जाती है। जब वो स्मूथ क्लीन होती है तो उसमें से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जिसने डेरा डाला हुआ होता है और वो आपके बालों को ग्रो नहीं करने दे रहा होता, सल्फर उसे हटा देता है। सो अनियन के पानी का मसाज बेहतर है, बेहतरीन है, काबिल एहतराम प्याज को आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अपने बालों की ग्रोथ करवाने के लिए।